नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर। आप सभी को पता है कि चैनल पर जो भी कुछ दिया जाता है वो सब कुछ वेरीफाइड होता है, यानी कि हर एक न्यूज़ को पहले हम वेरीफाई करते हैं। ये न्यूज़ जो है हमारे पास 4 से 5 दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन हमने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जब तक कंप्लीटली ऑफिशियल सूचना नहीं आती है तब तक हम कोई वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, आप सभी को पता है। तो उसी क्रम में अपने ही गांव में नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर है। 58,189 ग्राम पंचायतों में 58,189 पदों पर बड़ी भर्ती है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई है। आवेदन उसके शुरू हो चुके हैं। इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। कौन से लोग एलिजिबल होंगे, किनको फॉर्म भरना है और कौन लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आवेदन कहाँ पे भेजना है, क्या ज्वाइनिंग प्रोसीजर होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, कौन सी समिति इसको करने वाली है, क्या मानदेय होगा, कहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी, इन सभी मुद्दों पे हम इसमें चर्चा करेंगे। क्या सिटी वाले लोग फॉर्म को भर पाएंगे, इस पे भी हम बात करेंगे। तो आप कंप्लीट वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगर आप एक बेरोजगार हैं और आप चाहते हैं कि हमको नौकरी पानी चाहिए और आपके ही ग्राम सभा में आपको नौकरी मिल सकती है, तो आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिस को आपको दिखा देते हैं, जो ऑफिशियल नोटिस जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई है। तो यहाँ पे कंप्लीट नोटिस में सब कुछ दे दिया गया है, हर एक चीज़, हर एक पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बात की गई है कि क्या मानदेय होगा, क्या प्रशिक्षण होगा, कोविड-19 के मृतक आश्रितों को क्या आरक्षण मिलने वाला है। और बहुत लोगों के मन में एक डाउट है कि ग्राम पंचायत का जो प्रधान है आपका जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी के लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इस मुद्दे पे भी हम बात करेंगे। यहाँ पे भी डायरेक्टली यहाँ पे दिया गया है कि उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो इन सभी मुद्दों पे हम एक बार कंप्लीट बात करेंगे। उससे पहले हमने एक इसी ऑफिशियल नोटिस के जरिए मैंने एक अपने आप से जो है तैयार किया है प्रोफार्मा, उसको हम आपको दिखा देते हैं। उसमें एकदम मिनिमाइज करके हम आपको कोशिश करते हैं कि बता दें हर एक चीज़। तो इसका ये जो आप देख रहे हैं ये ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है। इसमें 58,189 गांव हैं टोटल, उनमें सभी में एक एक पद की जो है भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आवेदन आमंत्रित कब से किए जाएंगे। तो 28 से 30 जुलाई के बीच में यह आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे, यानी कि जो ग्राम प्रधान होगा वो ऑफिशियल नोटिस में डायरेक्टली लिखा गया है कि डुग्गी पिटवा करके जो है पूरे गांव में जो है बताएगा इस बात को कि ये भर्ती हैं, ये जो है आप लोग भर सकते हैं। ये फॉर्म निकला है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो सबसे पहले ये ग्राम प्रधान की एक जिम्मेदारी होगी कि आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए अपने गांव में सूचित करे सभी को। उसके बाद क्या होने वाला है, आवेदन जमा करने की तिथि जो है 31 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में बताया गया है कि आवेदन जो है जमा करने हैं। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, कहाँ पे आपको ऑफलाइन आवेदन जमा करने हैं। ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं है, ये आप ध्यान में नोट कर लीजिए। कोई भी फॉर्म ऐसा नहीं भरना है जो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन सब कुछ है यहाँ पे। तीसरी बात अगर हम करें तो ग्राम पंचायत ऑफिस तक पहुँचने की तिथि, जो तिथि रखी गई है, यानी कि 14 अगस्त को आप जो है फॉर्म कंप्लीटली भर दें। उसके बाद 16 से 21 अगस्त तक जो है ऑफिस तक पहुंच जाना चाहिए फॉर्म आपका। उसके बाद हम बात करेंगे ज्वाइनिंग प्रोसीजर की। तो ज्वाइनिंग आपको 29 अगस्त से 1 सितंबर तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे पुनः आवेदन तिथि जो है रखी गई है 2 सितंबर से 8 सितंबर, यानी कि अगर आपके गांव में कोई भी फॉर्म नहीं डालता है तो यहाँ पे जो है दोबारा समिति के द्वारा बताया जाएगा कि यहाँ पे कोई आवेदन नहीं आया है और दोबारा से फॉर्म 2 सितंबर से 8 सितंबर के लिए जो है आमंत्रित किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे योग्यता क्या है, 10th प्लस 12th, यानी कि इंटरमीडिएट की मेरिट के आधार पे आपका पूर्ण सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। बाकी पूरा सूचना जो है दी गई है, ऑफिशियल नोटिस को भी हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पे भी जो भी दिया गया है उसको भी बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो समिति होगी उस समिति में कौन से लोग होंगे, तो मुख्य विकास अधिकारी होगा और जिला पंचायत अधिकारी होगा और जिला अधिकारी होगा, यानी कि जिला अधिकारी ही मेन होने वाला है। इस जिले में जो भी जिस गांव में जितनी भी वैकेंसी कंप्लीट करनी है उसका पूर्ण मालिक जिला अधिकारी ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आवेदन आपको कहाँ पर भेजना है, ये बड़ी बात है कि आवेदन आपको कहाँ पे भेजना है। तो ग्राम पंचायत कार्यालय, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय और
उसमें क्या क्या लगेगा, तो आय, जाति, निवास और 10th और 12th की मार्कशीट, इतने डॉक्यूमेंट्स आपके होने ही चाहिए, इतने डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम अभी ऑफिशियल नोटिस में दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट्स ये हैं, ये आपके पास ज़रूर होने चाहिए। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में आप भेज सकते हैं, ग्राम पंचायत कार्यालय में भी भेज सकते हैं, आपके आवेदन पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कई लोगों के डाउट थे कि अगर कोई सिटी का व्यक्ति है, यानी कि उसकी नागरिकता सिटी की है, तो वो फॉर्म भर सकता है। तो वो फॉर्म बिल्कुल नहीं भर सकता है, केवल ये ग्राम पंचायत के लोगों के लिए ही वैकेंसी है। यानी जो व्यक्ति जिस गांव का है उसी गांव में उसको ज्वाइनिंग मिलेगी और उसी गांव के लिए वो अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे मानदेय या सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 6,000 रुपये पर मंथ जो है रखा गया है। 6,000 रुपये आपको पर महीने दिए जाएंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, काफ़ी अच्छी जॉब है। यहाँ पे अगर हम नेचर की बात करें कि जॉब का नेचर क्या है, तो जॉब का नेचर संविदा पे है, कंप्लीटली संविदा है, लेकिन इसको बढ़ाया या घटाया जाएगा 2 वर्षों के लिए। पंचायत समिति के द्वारा जो है निर्णय लिया जाएगा कि आगे के लिए आपको रखा जाए या न रखा जाए। यानी कंप्लीटली आप ये कह सकते हैं कि संविदा कहने को संविदा है, लेकिन एक बार एंट्री करने के बाद आप समझ लीजिए लाइफ टाइम के लिए भी हो सकते हैं। यहाँ पे सरकार आपको जब चाहे निकाल सकती है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें पंचायती राज का जो वर्णन किया गया है वहाँ पे कंप्लीटली लिखा गया है। ये जॉब तो बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पे योगी सरकार के द्वारा जो है ये प्रोसीजर उठाया गया है कि गाँव में जो है अच्छे से सब कुछ नहीं कंप्लीटली मैनेज कर पा रहे हैं ग्राम पंचायत अधिकारी, उसके लिए यहाँ पे ये जॉब निर्धारित की गई है। कार्यालय का कहाँ पे होगा आपका, तो कार्यालय आपके ग्राम में जो है पंचायत भवन बने हुए हैं, तो पंचायत भवनों, कुछ पंचायत भवनों की जो है मरम्मत हो चुकी है, कुछ की नहीं हुई है, कुछ ऐसे पड़े हुए हैं। तो उनको सबको 3 महीने का टारगेट दिया गया है कि 3 महीने के अंदर कंप्लीट जो पंचायत भवन है उनको अच्छे से पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। कार्यालय आपका ग्राम पंचायत भवन ही होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी उसको मैंने आपको डिस्कस कर लिया है आपके साथ। अब हम यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर मन में आपके कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम रिप्लाई करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी के पास ये पहुंचनी चाहिए, हर एक व्यक्ति के पास पहुंचनी चाहिए जो इसके लिए एलिजिबल है, जिसका सपना है कि हम एक सरकारी नौकरी पा जाएं। तो एक सरकारी नौकरी ही है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निकाली गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, उसके बारे में कंप्लीट दिया गया है। ये आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे बात कर ले रहे हैं, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है हमने बताया था 73वें संविधान संशोधन में ये दिया गया था कंप्लीटली कि कॉमन सर्विस सेंटर होने चाहिए। और जो बैंकिंग का काम है बीसी सखी के द्वारा अभी जो है करवाया जा रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, ग्राम पंचायतों से जो जुड़े हुए हैं उनको सबको पता होगा। तो यहाँ पे इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो 1,75,000 रुपये की धनराशि जो कार्यालय की साज सज्जा के लिए, यानी कंप्यूटर होना चाहिए, उसमें इंटरनेट होना चाहिए, इन सभी के लिए निर्धारित किया गया है। यानी कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1.75 लाख रुपए सरकार खर्चा कर रही है। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। नेक्स्ट ये सब कुछ है आपके लिए है, देख लीजिएगा आप एक बार। ऑफिशियल नोटिस हम दे देंगे आपको, आप जो है वहाँ से देख लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक भी प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। जन सेवा केंद्र की स्थापना, तो जन सेवा केंद्र की भी स्थापना होने वाली है। बीसी सखी के लिए ग्राम पंचायतों में जो है जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये आपके लिए कोई खास बात नहीं है। खास बात यह है कि पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम एंट्री ऑपरेटर का चयन की आवश्यकता है, तो इसके लिए आवेदन ये मंगवाए जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे हमने सब कुछ बता दिया है कि डुग्गी पिटवाकर मुनादी में ग्राम पंचायत में कराई जाएगी। तो ये सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है, हमने पहले ही बताया है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, हमने सिलेक्शन प्रोसीजर की भी बात कर ली है। यहाँ पे जो मेन होने वाला है कि सदस्य कौन कौन से होंगे, तो जिला अधिकारी जो होगा अध्यक्ष होगा, और मुख्य विकास अधिकारी और जिला पंचायती राज अधिकारी जो है इसके सदस्य होने वाले हैं। यानी 3 सदस्यीय समिति का निर्धारण जो है किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करें, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि संविदा का वर्षानुवर्ष नवीनीकरण अधिकतम 2 वर्ष के लिए ही किया जा सकेगा। यानी कि एक बार में 2 वर्ष के लिए जॉब को बढ़ा दिया जाएगा, यानी 2-2 वर्ष करके आप जो है
बहुत दिनों तक रहने वाले हैं, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, पहले आप इस जॉब को सिक्योर करिए। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, यहाँ पे हम बताएंगे आपको कि अहर्ताएँ क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम तीनों पॉइंट की बात कर लेंगे। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अहर्ता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है दिया गया है कि इंटरमीडिएट के आधार पे आपका पूर्ण सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि जिसकी मेरिट हाई होगी इंटरमीडिएट में उसका सिलेक्शन होने वाला है, यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम आयु जो है 1 जुलाई को 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष मान्य होगी। बाकी जो आरक्षण सरकार के द्वारा दिया जाता है 5 वर्षों का, वो भी मिलने वाला है। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उसी ग्राम पंचायत के आप निवासी होने चाहिए जिस ग्राम पंचायत में आप जो है एलिजिबल हो रहे हैं, यानी जिस में फॉर्म भरना चाहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आरक्षण की बात की गई है, तो ये सबसे अहम पॉइंट होगा कि आरक्षण किनको मिलने वाला है। तो आरक्षण का इसमें ओबीसी SC ST का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। यहाँ पे सीधे बता दिया गया है कि आपके ग्राम में जो भी ग्राम पंचायत है उसमें जो प्रधान है, प्रधान यानी कि आपका अगर सामान्य का प्रधान है यानी अनारक्षित का है या फिर ओबीसी का है, SC है, ST है, तो जो प्रधान है उसी कैटेगरी में जो है आरक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं पूरा। आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि पंचायत राज अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो पंचायतें जिस श्रेणी के लिए आरक्षित हैं उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी में पंचायत सहायक का चयन किया जाएगा। अर्थात जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं उनमें अनुसूचित जाति का, जिन पंचायतों के प्रधान अनुसूचित जनजाति के हैं वह अनुसूचित जनजाति, तथा जिन पंचायतों के प्रधान अनुसूचित जनजाति महिला हैं तो उसी कैटेगरी में जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त किए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। बाकी यहाँ पे कोविड-19 के मृतक जो भी हैं उनको भी जो है आरक्षण दिया जाएगा, तो वो भी लोग जो है इस आवेदन को कर सकते हैं और उनको ज़्यादा आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे मानदेय की बात की गई है, तो मानदेय यहाँ पे हमने बताया है कि 6,000 रुपये प्रतिमाह का भुगतान जो है आपको मिलेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे प्रशिक्षण की बात की है, तो प्रशिक्षण 2 महीने के अंदर जो है प्रशिक्षण पूर्ण करवाया जाएगा, यानी कि आपका जो भी प्रशिक्षण होने वाला है वो होगा पंचायती राज निर्देशालय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, 2 महीने की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पे पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के विरुद्ध कार्रवाई, तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट दिया गया है। तो ये आपके विशेष काम का नहीं है, तो इसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं। आप बाकी नोटिफिकेशन को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी मेन पॉइंट थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपके अगर कोई डाउट होते हैं तो आप उसको पूछ सकते हैं, बेहिचक आप जो है पूछ लीजिएगा। बाकी ये देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत से संबंधित समस्त दस्तावेजों के कार्यालय में उपलब्धता, यानी कि इतने जो है आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाने हैं। विभिन्न योजनाओं स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण, यानी कोई भी धनराशि आपको सरकार के द्वारा दी जा रही है तो उसका विवरण देना होगा। BPL परिवार की सूची में जो है आपका नाम हो या फिर आपका नाम नहीं भी है तो आपको उस सूची में जो है बताना होगा कि हमारी जो है इस सूची में नाम नहीं है। जो भी कार्ड आपके पास है आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन, जो भी ये इसमें से जो भी हैं दस्तावेज आप उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। बाकी यहाँ पे जन्म मृत्यु प्रमाण पंजीकरण प्रपत्र होना चाहिए। बाकी यहाँ पे सब कुछ है, आय जाति निवास में सब कुछ आ जाएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। बाकी यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप वीडियो को कंप्लीट शेयर कर दीजिएगा जिससे कि सभी लोगों के पास पहुँच पाए। बाकी ये सब न्यूज़ आपके ज़्यादा काम की नहीं है। आप पहले फॉर्म भरिए, फिर जो है आप सिलेक्शन लीजिए इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आशा करते हैं कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कोई डाउट होते हैं तो आप कंप्लीटली जो है यहाँ से कमेंट में जाइए और कमेंट करके बताइए। हम आपके कमेंट का जो है इंतज़ार करेंगे और रिप्लाई करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।